बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में उज़ला इरफान भी हमारा साथ देंगी। आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। उधर तहरीक इंसाफ के वकील ज़ियाउर रहमान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। उधर तहरीक इंसाफ के वकील ज़ियाउर रहमान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस हवाले से बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त है उस पर अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की समाअत जो है वो इन कैमरा होगी या नहीं, इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील जो है उसकी जानिब से जो है उनके वकील जो है सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि खुसूसी अदालत के जज ने अटक जेल में समाज सिक्योरिटी वजूहात की वजह से की। अटक जेल में समाज सेक्रेटरी सीक्रेट एक्ट की वजह से जो है वो नहीं की गई। अगर अदालत समझती है तो अदालत गैर मुतल्लका लोगों को बार बार जो है वो निकाल सकती है। जमानत का मामला है, जमानत का मामला भी समाज का हिस्सा है, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा जो है वो गिरफ्तार हैं। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर जो है इशूज बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड को देखकर फैसला करते हैं कि केस को कैसे जो है वो लेकर चल रहा है, जिस पर फैसला महफूज किया है। तो दूसरी जानिब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहां पर जो थाना रमना में दर्ज मुकदमा है उसके लिए पीटीआई के वकील ज़ियाउर रहमान ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की है, जिस पर अदालत ने 12 बजे के लिए दलाइल तलब कर दिए हैं। जी इदरीस अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता होकर 291 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए मार्केट का मजमूई अहवाल। जी शुक्रिया। देखिए, मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं और डॉलर की कदर में जो है वो तकरीबन गिरावट आ रही है और मुस्तकिल गिरावट है और तकरीबन अब तक जो है 15 से 17 रुपए तक जो है वो गिरावट आ चुकी है। आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है इंटरबैंक में जो डॉलर की डिमांड है वो कम है, जिसकी वजह से जो डॉलर की रेट है वो 76 पैसे सस्ता हुआ है और डॉलर 291 रुपए 76 पैसे पर गुज़िश्ता हफ्ते बंद हुआ था। अब वो 291 रुपए पर जो है ट्रेड हो रहा है और तमाम सूरत हाल यही बताई जा रही है कि जो डॉलर है वो उसकी असल जो वैल्यू है वो 250 रुपए पर है और उसी पर आएगा, लेकिन ग्रेजुअली आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आना 250 पर ही है। बहुत शुक्रिया राशिद, आप इस बारे में बता रहे थे। नाज़रीन, मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से मौसम तब्दील होने लगा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा टॉप पर हल्की बर्फबारी हो रही है। पेशावर, सवाबी, चारसद्दा, एबटाबाद में भी बादल बरस रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। मौसम तब्दील होने लगा, खुनकी में इजाफा, गर्मी की शिद्दत कम, बारान रहमत और बर्फबारी ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। आसमान से मोतियों की बरसात, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा टॉप की पहाड़ियां सफेद हो गईं। बर्फबारी से इलाके में ठंड में इजाफा होने लगा है। गुजरांवाला, सरगोदा, हफ्साबाद और बखर, रेनालाखोर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश हुई। कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी ने लाहौर की सुबह को सुहाना कर दिया। पेशावर, सवाबी, चारसद्दा, एबटाबाद में भी बादल बरसे। टांक में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। आजाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में अब्रे करम बरस रहा है। बारिश से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा का मौसम तब्दील होने लगा। सुबह और रात के औकात में फिजा में खुनकी बढ़ गई। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। सिंध और बलूचिस्तान का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में बारिशों के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज।
जब वो कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों की बारिश के बाद इस्लामाबाद में यह महसूस हो रहा है कि सर्दी ने जो है वो इस्लामाबाद में दस्तक दे दी है। इस वक्त शहर में धूप और बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि गर्मी जो है वो महसूस नहीं हो रही। गुज़िश्ता दिनों शदीद गर्मी थी, लेकिन बारिश के बाद आज जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है। गर्मी तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन जो हल्की हल्की ठंड सुबह के औकात में वो महसूस की गई थी। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा था, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया भी गया था कि 21 से लेकर 25 सितंबर तक बारिश का जो सिस्टम है वो मुल्क में दाखिल होगा, जो कि 25 सितंबर तक जारी रहेगा। और ज़्यादा ये बताया गया था कि इस्लामाबाद में सिस्टम जो है ये ज़्यादा जो है वो जोर के साथ बरसेगा, और वही देखा गया कि इस्लामाबाद में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। इस वक्त भी इस्लामाबाद का मौसम है वो खुशगवार है। अगर दूसरे मुल्कों की शहरों की बात कर ली जाए तो पंजाब, सिंध, केपी के सिंध में मौसम गर्म खुश रहेगा। बाकी तमाम इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया, और इस्लामाबाद में भी आज गरज चमक के साथ बादल दोबारा से बरसने का महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद सुनाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस बारिश के बाद बाकायदा तौर पर सर्दी जो है वो शहर में दाखिल होगी। जी नाज़रीन, लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है, ताहम दोपहर के बाद धूप निकलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मजबूरी सूरत हाल क्या है जानते हैं वासिफ महमूद से। वासिफ बताइए, अभी लाहौर का मौसम कैसा है? ये बारिशों का जो हालिया स्पेल था उसने मौसम को तकरीबन तब्दील कर दिया है, और गर्मी का जोर तकरीबन टूट चुका है, और ऐसा ऐसा अब मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है। और लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी वक्त बादल आ जाते हैं और किसी वक्त सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, और यही बादलों की और सूरज की आंख मचोली चल रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर 2 बजे तक मौसम इसी तरह से रहेगा, और उसके बाद सूरज वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा और बादल ख़त्म हो जाएंगे। फ़िलहाल अगला एक हफ़्ता मज़ीद कोई बारिशें नहीं हैं, और तहम मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता चला जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों के हवाले से एक महकमा मौसमियात ने एक वार्निंग जारी की है कि इस वक्त लाहौर में तेज़ हवाएं चल रही हैं। उसकी वजह से पायलट्स को ये हिदायत की गई है कि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम एहतियात बरती जाए। मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है, इस वजह से तिबी माहिरीन की जानिब से भी एहतियात करने की हिदायत की गई है कि फुल बाजू के जो कपड़े हैं वो पहने जाएँ, और ख़ास तौर पर जो बीमारियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पर आशोब चश्म के हवाले से, उसमें एहतियात बरती जाए। नाज़रीन, FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। FIA का कहना है खावर मानिका बजरिया गैर मुल्की एयरलाइन लाहौर एयरपोर्ट से दुबई जा रहे थे। खावर मानिका को ECL में नाम शामिल होने की वजह से रोका गया है। आपको बताएं कि सहाफ़ी इमरान रियाज घर वापस पहुंच गए हैं। ख़ानदानी ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। ज़राए का कहना है कि इमरान रियाज इस वक्त बखैर व आफियत अपने ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। सियालकोट पुलिस का भी फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी का ऐलान। इमरान रियाज के वकील की भी बाजियाबी की तस्दीक। इमरान रियाज के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए पटिशन दायर कर रखी थी। सहाफ़ी इमरान रियाज बाजियाब होकर घर पहुंच गए। पुलिस और अहले खाना ने तस्दीक कर दी है। इमरान रियाज के फैमिली सराय का कहना है कि इमरान रियाज इस वक्त खैरियत से हैं और घर वालों के साथ हैं। सियालकोट पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्दीक की कि इमरान रियाज बाजियाब होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक ने भी बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि अल्लाह के करम से अपने शहजादे को फिर से ले आया हूँ। नाकाबिले बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेहतरीन दिन दिखाया। इमरान रियाज 4 माह बाद मंजर-ए-आम पर आए हैं। इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सियालकोट पुलिस को इमरान रियाज की बाजियाबी के अहकामात जारी कर रखे थे। जाली इंजेक्शन का धंधा बेनकाब होने पर पंजाब हुकूमत ने वेस्टर्न इंजेक्शन पर पाबंदी आयद करके स्टॉक उठवाने का हुक्म दे दिया। तहकीकाती कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ है कि एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मयारी अद्वियात का मकरू धंधा बेनकाब, मरीजों की बिनाई जाने पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। एवोस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। एवोस्टन इंजेक्शन की क्वालिटी रिपोर्ट आने तक इस पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। आला सतह तहकीकाती कमेटी भी
भी कायम की जाएगी। पंजाब में जाली इंजेक्शन से बनाई मुतासिर होने के बाद अब तक 68 मरीज सामने आ चुके। वजारत सेहत लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में मरीजों की मौजूदगी की तस्दीक कर चुकी। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान में रिपोर्ट हुए। डॉक्टर असद असलम की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28 से 40 हजार रुपए है। इंजेक्शन की वायल 100 मिलीग्राम की होती है। कमेटी को बताया गया कि आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में आशूब चश्म तेजी से फैल रहा है। लाहौर के हॉस्पिटल्स में रोजाना की बुनियाद पर आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब ने इस वबाई मर्ज के फैलाव की वजह से सूबे भर के स्कूलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी। शोबे चश्म शफाफ झिल्ली की सोजिश या इन्फेक्शन होता है जो आपके सफ़ेद हिस्से को डांपती है और आंखों में जलन महसूस होती है। जिसको भी अशोबे चश्म होता है उसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं उसकी सफ़ेदी है वो सुर्ख और गुलाबी नज़र आती है। ये एक किस्म का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है जो बड़ी तेज़ी से लाहौर समेत पंजाब भर में फैल रहा है और इसके लिए दो किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं। एक तो है वो खाने वाली है और दूसरा इंजेक्शन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है और उसकी भी तशखीस होने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये हदायत जारी की है कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हरगिज़ जो है वो कोई भी दवाई या इंजेक्शन इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो महकमा तालीम है उसने पंजाब भर के जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उनको एक मरासला जारी किया है कि बच्चों की आर्जी तौर पर जो परेड है वो ना करवाई जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैलता है जिससे आंखों में जलन भी महसूस होती है और आपकी आंख की जो सफ़ेदी है वो सुर्ख और गुलाबी नज़र आती है। यही वजह है कि जितने भी शहरियों को अशुबे चश्म हो रहा है, तिब्बी माहिरीन ने हदायत जारी की है कि वो एक तो आंखों के लिए जो है वो ऐनक का इस्तेमाल करें और टिश्यू का इस्तेमाल करें ताकि ये जो इन्फेक्शन है वो दूसरों तक ना फैले। जी, पेशावर से खबर दें आपको, जहां BRT बस एक बार फिर खराब हो गई है। बस खराब होने पर मुसाफिरों को बीच रास्ते उतार दिया गया और BRT ट्रैक पर खराब बस से मौजूद होने पर दूसरी बसों को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी से। जी सैफ, क्या सूरत हाल पेश आई मुसाफिरों को? यकीनन ये सदर का इलाका है और FC चौक BRT स्टेशन है जहाँ पर BRT बस खराब हो गई। खराब होने के बाद जितने भी उसमें जो मुसाफिर थे उनको उतार दिया गया। इस वक्त जो इंजीनियरिंग जो टीमें हैं बस को ठीक करने के लिए इस वक्त जो टीम है वो पहुंच गई है। तो उनका ये कहना है कि बस में कोई तकनीकी मसला आ गया है, उसको ठीक करने के लिए जो मिस्त्री है, जो इंजीनियर है वो उस पर लगे हुए, फिर उसके बाद रूट पर चलाया जाएगा। लेकिन उसकी बस खराब होने के बाद जो मुसाफिर थे उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना उनको यहाँ पे उतार कर दूसरी बसों में बिठा दिया है। जी, सैफ शेरानी तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। उधर कराची में सुई गैस की किल्लत संगीन मसला बन चुकी है। कई इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि दिन भर भी गैस का प्रेशर ना होने के बराबर रहता है। शहरी होटल से नाश्ता और खाना खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है ये रिपोर्ट करेंगे बुरहान मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, शहर भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शहरियों की जो है वो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। रात 10 और 11 बजे से जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है वो सुबह 8 और 7 बजे के दरमियान जो है वो गैस नहीं होती। इस वक्त मैं बहादुराबाद में एक चाय के होटल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि गैस ना होने की वजह से सुबह का नाश्ता जो है वो करना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक चाय का कप और एक पराठा जो है वो 100 रुपए की लगभग जो है वो शहरियों को नाश्ता करना पड़ता है। दूसरी जानिब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि सर्दियों के वक्त में जो है वो गैस की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब जो है वो गर्मियों में भी जो है वो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गैस के कम प्रेशर के बाइस जो है वो गैस नहीं है, जबकि दूसरी जानिब कई मकामात पर जो है वो गैस रात गैस जो जाती है वो सुबह 6, 7 और कई इलाकों में 8 बजे तक जो है वो गैस दस्तयाब नहीं होती। शहरी कहते हैं कि सुबह दफ्तर जाने के लिए और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, सुबह नाश्ता कराने के लिए गैस की मुश्किलात जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि गैस का प्रेशर फौरी बहाल करे ताकि शहरियों को जो है वो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बचाया जा सके। जी, वेलकम बैक। आपको बताएं कि कसूर में इंजेक्शन से मरीजों की बेनाई मुतासिर होने के मामले पर ड्रैप का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर पर छापा। ड्रैप जराये के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से एस्टेन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद की गई हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। जी सबीन, क्या मालूमात हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सानिया, हफ्ते के रोज जो है वो इतला आई थी कि कसूर में इंजेक्शन जो है फरोख्त हो रहे हैं, जिससे मरीजों की जो बीनाई है वो मुतासर होने का मामला जो है रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद जैद जराये के मुताबिक अब कसूर में जैद का सूबाई का काम चल रहा। लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापा मारा गया है। जराये के मुताबिक रोज फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर्स एजियन कंपनी पर छापा मारा गया, जिसके छापे के नतीजे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफ्तर से वेस्टर्न इंजेक्शन के 110 वॉइस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। तो जबकि तमाम बरामद शुदा इंजेक्शन को जो है वो उनके सैंपल देने के लिए लाहौर लैब जो है वो हड़ताल कर दिया गया है। लैब ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेस्टर्न इंजेक्शन फरोख्त करने से जो है वो रोक दिया, जबकि DTL लाहौर वेस्टर्न इंजेक्शन की क्वालिटी सेफ्टी चेक जो है वो जारी रखी। जराये के मुताबिक जो है वो जीन एडवाइस फार्मा इसी बैच के इंजेक्शन जो है वो गैर कानूनी फरोख्त कर रही थी। तो हम मार्केट का जो बैच है वो उठाने, इस इंजेक्शन का जो बैच है वो मार्केट से उठाने की हिदायत जब पहले ही जो है वो कर चुका है। जी सही। सबीन शहबाज तफसीलात बता रही थी आप, आपका शुक्रिया।